अखिल भारतवर्षीय श्री वैश्य बारह सैनी महिला सभा की कार्यकारिणी की बैठक जूम पर आयोजित की गई है। उसकी आदरणीय अध्यक्षा महोदय विमलेश जी, कमलेश जी, महामंत्री महोदया जो कि बखूबी संचालन कर रही हैं सुनीता जी, कोषाध्यक्ष अध्यक्षा जी दुर्गेश जी, एवं दूर दराज से सभी कलकत्ता, अलीगढ़, आगरा, पूना सबसे पधारी हुई सभी सम्मानित बहनें, आदरणीय भाई सुशील जी, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आमंत्रित किया और मैं आप सबको देखने का अवसर पा सकी। बधाइयाँ देना चाहूँगी कि इस विषम परिस्थितियों में भी, जबकि कोरोना की वजह से आवागमन 99% तो रुका ही हुआ है, तो फिर भी आपने जूम पर बैठक कर कर सबको देखने का और सुनने का मौका दिया। मेरे ख्याल से आपकी क्या योजना है ये तो अध्यक्षा जी बताएंगी, महामंत्री महोदया बताएंगी कि भविष्य में आपकी क्या योजना है, परंतु बस मैं तो केवल इतना सुझाव दूंगी कि वक्त कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, हमें अपनी क्रियाशीलता नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात तो निश्चित है कि जाने आने का जो बंधन है उसको तो हमें स्वीकार करना ही है, पर हमारे पास जो समय है उसे घर में रहकर हम किस प्रकार अपने शास्त्रों को पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अपने घर में यदि थोड़ा सा स्थान भी हमारा कच्चा है उसमें बागवानी कर सकते हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये तो 99% क्या मेरे ख्याल से सभी महिलाओं को कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, उसका उपयोग कर सकते हैं और बच्चों में उसकी लालसा जागृत कर सकते हैं। और किस प्रकार हम इस समय को जो हम घर में रहकर समय बिताते हैं उसका सदुपयोग करके और अच्छे से अच्छे काम आगे करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। हम बच्चों में जो अब तक मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई का वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, पर जो पढ़ाई से बचता है समय उसमें उनको संस्कारित करने की बातें, किस प्रकार हमारी भावी पीढ़ी हुआ करती थी, किस प्रकार हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, किस प्रकार हमारे परिवार की आधारशिला थी, संयुक्त परिवार में हम कैसे रहते थे, किस प्रकार बच्चों को आभास ही नहीं है कि ऐसे कैसे रह सकते हैं सब लोग ऐसे एक साथ। वो सारे भाव उन बच्चों में भी हम आगे बढ़ाएं तो समय का सदुपयोग हो सकता है। गीत, संगीत, नृत्य, लेखन, चित्रकारी ऐसी अनेकों कलाएं हैं कि जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हम सिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय नहीं है कि हम ज़्यादा बाहर जाने का हम लोग निश्चित कर सकें। घर में रह के ही कार्य करेंगे। और महिला महासभा द्वारा तो आप सब जानते हैं कि हम किस प्रकार प्रतिभाशाली महिलाओं का, प्रतिभाशाली छात्राओं को हमेशा हम लोग सम्मान करते रहे हैं उनका। और जिसने भी समाज में चाहे साहित्यिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, जिस भी दृष्टिकोण से अच्छा कार्य किया है उनको हमेशा प्रोत्साहित करना, ताकि और भी और सीख सकें कि हमें भी इस तरह के कार्य करने हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की इस बैठक से सभी का ज्ञानवर्धन तो होगा ही, और हम सब और आगे कार्य करने के लिए उद्यत हो सकते हैं और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे परिवार, हमारे समाज से बहुत सारी क्षति हुई है। जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उनके प्रति मैं नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो भी बीमारी से त्रस्त हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करे ईश्वर, और कोई बीमार ना होने पाए ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सब मिलकर और इस रास्ते पर आगे चलें, इसको अभियान को आगे बढ़ाएं और महिला महासभा का पूरे देश में डंका बजाएं। मेरा तो यही सबमिशन है। मैं तो यही प्रयास करती हूँ कि अलीगढ़ का नाम, हमारे वार्षिक समाज का नाम अमेरिका में किस तरह से चमकता रहे, वो मेरा प्रयास रहता है। तो कल आने वाले कल के दिन हमारी बैठक यहाँ पर जो हमने बे एरिया का वार्षिक परिवार बनाया है उसकी हमने मीटिंग कर रहे हैं। लगभग 35 और 40 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक पार्क में हम लोग कर रहे हैं बैठक, सब लोग मिल रहे हैं
और जो मालिनी है, योगेंद्र जी की सिस्टर है, वो कोरिया जा रही हैं। यहाँ से भी और अच्छा पद उनको कार्य में मिला है, तो उनका स्थानांतरण भी हो रहा है, तो उनको विदाई भी दे देंगे और हम बैठक भी अपनी कर लेंगे। ऐसा हमारी कल की बैठक का आयोजन है। तो इस प्रकार समय समय पर हम कोशिश करते हैं कि सभा करते रहें, और पूरे वीक में 3-4 संस्थाओं से जुड़ जाने की वजह से पूरा सप्ताह मेरा मंडे से लेके फ्राइडे तक कार्यक्रमों में बीतता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती हूँ, घर के कामों में रहती हूँ, और इस प्रकार मुझे कहाँ समय जाता है पता ही नहीं चलता। आप सबने आमंत्रित किया और मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आप सबकी बैठक सफल हो और आप सब उन्नति के पथ पर चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाल तो उठाओ, कोरोना का जाल तो हटाओ। जाल फैला रखा है पूरे अलीगढ़ में।